यह ज्ञात है कि, क्या बोला जानते हो, यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। लिखो, सवाल मैं बोल रहा हूँ। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। यह ज्ञात है मतलब आपको दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? दिया है, ये मतलब ज्ञात है कि 430 में से 10% क्लास 12 में पढ़ती हैं। कक्षा 12 में पढ़ती हैं। मतलब 430 लड़कियों में से 10% क्लास 12 में पढ़ती हैं। ये आपको दिया गया है। ठीक भाई, आगे क्या क्वेश्चन में बोला है? बोला है क्या प्रायिकता है कि, लिखो, क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया एक विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है? क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया एक विद्यार्थी क्लास 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। भाई सुनो, पहले ये तो आपको दिया गया है कि 430 में से 10% क्लास 12 में पढ़ती है, यह गया। अब इसमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि, मैं कहाँ तक बोला था कि यादृच्छा चुना गया एक विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ये आपको इसकी प्रायिकता बतानी है कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। सुनो, पहले आपको किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आपको प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है जानते हो? प्रायिकता ये ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि 1000 टोटल ओवरऑल 1000 आपको स्टूडेंट्स हैं। किसी स्कूल में, किसी पाठशाला में 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिसमें से 430 लड़कियाँ हैं। सुनो, पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 430 क्या हैं? लड़कियाँ हैं। 430 लड़कियाँ हैं भाई, गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हैं। और सुनो, अब फिर जाके बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ बताओ। बॉयज़ हो जाएंगे भाई 570 लड़के हो जाएंगे। ये पूरे स्कूल की बात हो रही है। फिर आगे बोला है कि 430 में से 10% क्या हैं? 430 में से 10% क्लास 12 की लड़कियां हैं। 430 लड़कियां हैं ना, 430 में से 10% क्या हैं? क्लास 12 की लड़कियां हैं। तो इसका 10% बताओ क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा भाई, 10% मतलब 1/10। 430 का 1/10 मतलब 43। समझे कि नहीं समझे? 430 का 10% होता है 43। तो 43 या 43 भाई, तो 430 का 10% जो 43 आ गया है, 43 लड़कियां किस में हैं? क्लास 12 में। 43 गर्ल्स किस में? क्लास 12 में। ये क्लास 12 की लड़कियां हैं। क्लास भाई 12th की हैं, क्लास 12th की लड़कियां हैं। तो ये क्लास 12th की लड़कियां हो गई। आगे क्या क्वेश्चन में बोला है? आगे बोला गया है कि यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। मतलब क्वेश्चन में बोला कि यादृच्छा एक लड़का चुना जाता है, एक मतलब विद्यार्थी चुना जाता है। मतलब 1000 स्टूडेंट्स में से एक लड़के को उठाया जाता है। लड़का मतलब विद्यार्थी को। अब विद्यार्थी में लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, नहीं समझे? तो एक विद्यार्थी को चुना जाता है, जबकि यह ज्ञात है कि वो जो चुना गया है ना वो लड़की है। क्या है? यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रतिबंध प्रायिकता बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताया था कि एक घटना आपको मिल जाएगा, एक चीज़ आपको दिया गया होगा। तो दिया क्या मतलब? ये तो दिया गया मतलब 410% लड़की है तो 12 में है। लेकिन यह क्या आपको ज्ञात है? ज्ञात ये है कि विद्यार्थी जो चुना गया है ना वो लड़की है। तो 2 घटना पहले बनाओ। तो पहले तो 43 क्या है? क्लास 12 की है कि नहीं है? ये क्लास 12 की हैं, क्लास 12th की हैं, क्लास 12th की हैं भाई। सुनो पहले, अब आपको 2 घटना मैं बनाने चल रहा हूँ। एक घटना ई हो गया। ई घटना क्या है जानते हो? यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी। जो चुना गया विद्यार्थी क्या होना चाहिए बताओ? चुना गया विद्यार्थी किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? सब प्रतिबंध प्रायिकता देखो क्वेश्चन में। चुना गया यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है। यादृच्छा चुना गया एक विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। हाँ, तो देखो, चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 का हो। चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 का हो, क्लास 12th का हो।
क्लास 12th का हो। ये इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। बोला है कि इसकी प्रायिकता बताओ कि जो चुना गया विद्यार्थी है क्लास 12 का हो। और ये आपको दिया क्या गया है, ये अब घटना दिया क्या गया है कि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी लड़की हो। चुना गया विद्यार्थी लड़की हो, ये पता है कि नहीं पता है? अच्छा बताओ, सुनो, ये तो पता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये चुना गया जो विद्यार्थी क्लास 12 को। आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ? मतलब 1000 में एक स्टूडेंट को बुलाया गया और ये पता है कि भाई लड़की को ही बुलाना है। क्या बुलाना है? लड़की को ही बुलाना है। 1000 में एक लड़की को बुलाना है, समझे कि नहीं? ये पता करना है कि ये जो लड़की है क्लास 12 की हो, इसकी प्रायिकता क्या बताना है, समझे कि नहीं? तो मतलब ई की प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब क्या पता है? एफ वाली घटना पता है कि वो लड़की है। क्या है? लड़की है, समझे कि नहीं? अब चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है कि नहीं होता? अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है? एफ होता है ना भाई। अरे मैं आपको सब प्रायिकता बताया हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में एफ होता है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ये होता है भाई। अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में जो कॉमन हो और दोनों में कॉमन क्या होगा बताओ? ई घटना क्या है? चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 को हो। एफ घटना क्या है? चुना गया विद्यार्थी लड़की हो। तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा? इंटरसेक्शन दोनों का ये बनेगा कि चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 की लड़की हो। नहीं समझ पा रहे हो? मतलब दोनों को भाई, दोनों को अगर मिलाओगे, दोनों में कॉमन क्या होगा? चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 को हो, चुना गया विद्यार्थी लड़की हो। तो मतलब विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आएगी। तो मतलब चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 की लड़की हो। यही होगा कि नहीं होगा? तो चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 की लड़की हो। तो भाई चलो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 की लड़की क्या है? देखो कितने स्टूडेंट है इसमें क्लास 12 की लड़की में? 43 है क्या? 43 है ना? बताओ यार, 43 है ना? तो ये 43 अपान में कितना हो जाएगा? इसकी प्रायिकता क्या? अरे भाई, इसके चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 की लड़की हो, मतलब 43 अपान में 1000। ओवरऑल कितने थे? 1000 में चुना गया था ना, 1000। समझ में आया? अपान में यह घटना की प्रायिकता बताओ। तो यह घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चुना गया विद्यार्थी लड़की हो। तो ओवरऑल कितनी लड़कियां हैं बताओ? 430 लड़कियां हैं ना? बताओ यार, 430, ये 430 हो गया। अपान में 1000, क्योंकि 1000 में चुना जा रहा है ना। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो भाई कितना आ गया देखो? हाँ, तो 43 अपान में 430, ये कटेगा भाई तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 मतलब क्या होता है जानते हो? 0.1। तो 0.1 किसकी आ गई प्रायिकता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। आप सभी समझ में नहीं आया भाई? ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसे आपको एक्सरसाइज में भी एक सवाल है, उसको भी हम लोग सॉल्व ऐसे ही करेंगे। आया ना? ठीक है। अब चलो, अब दूसरी सवाल पे मूव करते हैं। उदाहरण 5वीं सवाल। हर एक सवाल में आप समझने की कोशिश करो कैसे कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है। आ जाओ भाई। तो देखो 5वां सवाल, अब 5वां उदाहरण करना है। तो देखो 5वें में क्या बोला गया है? सवाल आप जो है लिखते भी चलो। तो देखो इसमें क्या बोला है? बोला है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। पासा मतलब समझते हो ना, लूडो की गिट्टी भाई, डाइस इस इंग्लिश में बोला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। एक डाइस को, भाई कोई डाइस है, डाइस को 3 बार क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है। क्या किया जाता है? एक डाइस को 3 बार थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। ठीक, 3 बार उछालने पर घटना ए तथा घटना बी निम्न प्रकार से परिभाषित है। 2 घटना बनती है, घटना ए तथा घटना बी निम्न प्रकार से, मतलब आगे बोला है घटना ए क्या जानते हो? तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना। घटना ए क्या है भाई जानते हो? घटना ए क्या है? देखो भी सब बताते हैं। घटना ए क्या एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार फेंका जाता है भाई। तो घटना ए क्या है? घटना ए तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना। तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। 4 प्रकट आगे लिख लेना, 4 प्रकट होना। ठीक भाई, आगे देखो। अब बी घटना क्या जानते हो? बी घटना ये है कि पहली उछाल पर संख्या 6 प्रकट, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। पहली पर क्या होना भाई? पहली उछाल पर 6 और बताओ, हाँ, और दूसरी पर 5 प्रकट होना।
ये है भाई, ठीक। और आगे सुनो, 5 प्रकट होना। आगे क्या बोला है, यदि बी का घटित होना दिया गया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, साफ प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ रहे हो, इसमें आपको दो घटना में से 2 घटना दिया जाएगा, उसमें से एक घटना की प्रायिकता पूछेगा और एक घटना आपको दे दिया जाएगा कि यह ज्ञात हो कि, यदि यह दिया गया है कि, ऐसे दिया होगा। तो इसमें बोला है यदि बी का घटित होना दिया गया है, मतलब बी घटना क्या है, आपको घटित है, दिया गया है, ये बी घटना दिया गया है, दिया गया है। तो क्या बोला है जानते हो, तो बोला है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ए की प्रायिकता, ए की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता बताना है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ, बी घटना दिया गया है, ए की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ से बताओ कैसे कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी आप किसकी प्रायिकता निकालनी है बताओ, ए का निकालना है कि बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान में बी घटना तो दिया गया है ना, बी दिया नहीं। तो चलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तब अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं होता, अपान में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है कि नहीं होता। तो पहले बताओ, अच्छा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी अपान में बी। तो भाई ये सब में पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, तभी तो आप निकालोगे। तो सुनो पहले क्या बोला है, एक पासे को कितनी बार उछाला गया, 3 बार। अच्छा सुनो पहले, जैसे बताओ मैं आपको बोलता था कि एक सिक्कों को 2 बार उछाला गया था, कितने भाई उसमें सैंपल पॉइंट बनते थे, कितने सैंपल स्पेस में, मतलब कितना प्रतिदर्श समीकरण में कितने लोग आते थे, 4 लोग ना। जैसे देखो इधर में, जैसे इसमें हेड टेल हो सकता है और इसमें भी हेड टेल हो सकता है ना, तो 2 × 2 क्या हो जाता था, 4। ऐसे भाई कोई पासा है, क्या है, पासा भाई, पासा है, इसको कितनी बार उछाला जाता है जानते हो, 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। तो आप क्या समझ रहे हो, यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए भाई कि एक पासे में कितने लोग आता है, एक पासे में क्या क्या आ सकता है, एक पासे में 6 प्रकार से आ सकता है, दूसरे पासे में भी 6 प्रकार से आ सकता है, तीसरे पासे में भी 6 प्रकार से, और तीनों बार उछाला जाता है। मतलब समझे कितने भाई सैंपल पॉइंट में कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे, 216 बनेंगे। कितने बनेंगे, 216 बनाते बनाते भाई बोर्ड भर जाएगा ये। तो इसमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक मैं सिखाता हूँ कैसे लगेगा। पहले बताओ ये बी वाली घटना जो बी वाली है, बी में क्या बोला है, पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। पहली और दूसरी वाली तो फिक्स कर दिया है। देखो बी वाला कैसे बनेगा, बी घटना क्या है, पहली उछाल पर 6 दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। तो देखो इधर बी जो घटना है, बी घटना में देखो, बी घटना में कौन कौन आएगा, पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5 और तीसरी उछाल पर तो कुछ बोला ही नहीं है। तीसरी उछाल पे 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, नहीं आ सकता। तो तीसरी उछाल पे मानते हैं 1 आया होगा, या भाई या क्या बोलो, या तीसरी उछाल पे क्या आया होगा, पहले दूसरे तो फिक्स कर दिया 2 आया होगा, नहीं समझे। या बताओ तीसरी उछाल पर 3 भी आ सकता है, बताते चलना भाई। तीसरी उछाल पर 4 भी आ सकता है क्या, और तीसरी उछाल पर 5 भी आ सकता है, और तीसरी उछाल पे 6 भी आ सकता है ना, और कुछ आ सकता है तीसरी उछाल पे। ब्लर करने लगता है क्या, देखते हैं तो धुंधलापन दिखता है एकदम बगल में। मैं बोल रहा हूँ कि जो बी घटना है, बी घटना क्या है कि पहली उछाल पर 6 दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। पहली उछाल ये दूसरी उछाल ये तीसरी उछाल है, समझेंगे नहीं। पहली उछाल पर 6 दूसरी उछाल पे 5 तीसरी उछाल पे पता नहीं है, तो मतलब मैं 1 से लेकर 6 तक प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मतलब ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ये आ सकता है, समझे। तो मतलब बी वाले घटना में कितना भाई कितने लोग बनेंगे, 6 लोग आएंगे क्या, आएंगे नहीं आएंगे। ओवरऑल बताओ कितना सैंपल पॉइंट बनेगा, यस में कितने लोग होंगे बताओ, यस में बताओ, यस में 216 लोग होंगे। यस मतलब प्रतिदर्श समिष्ट, मतलब ओवरऑल कितनी बताओ, 3 बार थ्रो किया गया है ना, 3 में 6 × 6 मतलब कितना होगा, 216 होगा। नहीं समझ पाए आप, ओवरऑल तो 216 लोग होंगे ना भाई, सैंपल पॉइंट होगा। अब बी में कितने लोग हैं, और बताओ तीसरी, बताओ ए वाली घटना क्या है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। तो तीसरी उछाल पर 4 मतलब पहली और दूसरी उछाल पे के बारे में कुछ बोला ही नहीं है भाई, लेकिन आपको तीनों उछाल बनाना है। तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, पहली दूसरी उछाल कुछ बोला ही नहीं है। तो देखो ए वाली में देखो क्या क्या बन सकता है, ए वाले में पहले वाले में मानते हैं 1 आया होगा, दूसरे वाले में 1 आया होगा, तीसरे वाले में 4 आया है,
समझे कि नहीं? ऐसे ए वाले में पहले वाले में 1 आया होगा, दूसरे वाले में 2 आया, तीसरी उछाल में 4 आया, तीसरे वाले में तो फिक्स हो गया कि 4 प्रकट होना। नहीं समझे? तो ऐसे ऐसे बताओ, ऐसे बहुत बनता जाएगा क्या? बहुत बनता जाए, लेकिन हम लॉजिक लगाएंगे, अपना काम बन जाएगा। देखो था क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपान बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में बी होता है। चलो, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या समझे? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया भाई, देखो ए वाली घटना क्या है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। बी वाली क्या घटना है, पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5 होना। समझे कि नहीं? तो दोनों को इंटरसेक्शन करने का मतलब समझे? दोनों को इंटरसेक्शन करने का ये मतलब है कि पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना। नहीं समझे? नहीं समझाया तुम्हें? पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5 और तीसरी उछाल पर 5 प्रकट, 4 प्रकट होना, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई जो इसमें पहली और दूसरी बारे में कुछ बोला नहीं है ना। पहली और दूसरी बारे में जब कुछ नहीं बोला तो पक्का डेफिनेट बात है भाई, कोई ना कोई ऐसा आएगा, पॉइंट आएगा जिसमें पहले पे 6 आया होगा, दूसरे पे 5 आएगा, तीसरे वाले तो बता ही दिया है 4। समझे कि नहीं? तो दोनों का ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पहली उछाल पर 4, पहली उछाल पे 6, दूसरी उछाल पे 5 और तीसरी उछाल पे 4 प्रकट होना। तो बताओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग आएंगे? 1 लोग आएंगे। देखो, पहली उछाल पे 6, पहली उछाल पे 6, दूसरी उछाल पे 5, तीसरी उछाल पे 4 प्रकट होना, यही तो होगा। समझे नहीं? 1 लोग आएंगे। तो भाई 1 क्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 अपान में नंबर ऑफ यस, यस कितना है, ये 216, 1/216 अपान में बी वाले में देखो कितने लोग हैं, बी वाले में कितने लोग हैं, बी वाले में भाई 6 लोग हैं ना, 6 अपान में 216, 216 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान में बी। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है आइडिया आपको ये लगना चाहिए कि जो अपान में है इसका, तो भाई इसका जो इसकी घटना में, इस घटना में बी वाली घटना में जो अपान में आता है, जो घटना दिया गया होता है उसमें पूरा आ जाना चाहिए, पूरा उसका एलिमेंट कैसे न कैसे लिखा जाए, लिख दिया जाए। और ऊपर जो घटना है ये, इसका अगर पूरा नहीं भी लिखोगे ना तो आइडिया लगा के निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन होता है। समझे कि नहीं समझे? यही तो समझ में आया कि नहीं आया? अब ए में कितने लोग होते जानते हो? ए में 36 लोग होते। कितने होते? 36 लोग। अब 36 लोग को कैसे लिखा जाता? लेकिन इसमें हमने किसी का यूज नहीं किया। इसमें जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो बी में हो वही ए में भी होना चाहिए, जो बी में हो वही ए में होना, दोनों कॉमन हो। तो बी में ज़्यादा अच्छा लोग हैं, ज़्यादा अच्छा लोग हैं, तो मतलब ए और बी में अगर कॉमन भी होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग कॉमन हो सकते थे बस। समझे नहीं? लेकिन भाई कॉमन का मतलब क्या होना चाहिए कि ए में जो हो वही बी में हो। बी में तो 6 5 है पहले दूसरे पे, और तीसरे पे क्या है, 1 है, इसमें 2 है। लेकिन ए वाले में तो फिक्स कर दिया है ना कि तीसरे वाले में 4 होना चाहिए, तो बी वाले में तो तीसरे वाले में 4 केवल इसी में है कि नहीं है? समझे कि नहीं? इसीलिए केवल एक ही एलिमेंट लिखा जा सकता है। समझे भाई? तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए 1/6। ठीक, 6 वाली सवाल में देखो क्या बोला गया। मैं बार बार जो जैसे बता रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करो जी। मैं बोल रहा हूँ, देखो 6वीं सवाल में क्या है, ये उदाहरण सब चल रहा है। क्या चल रहा है? उदाहरण। और उदाहरण को हल्के मत लेना। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे ना, 100 में लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन उदाहरण के ही मिलेंगे। समझेंगे? जो पेपर में आया हुआ है देख लेना आप। चलो भाई, बोला है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया। क्या? एक पासे को 2 बार, पासा इसमें भी उछाला जा रहा है, अब की बार 2 बार उछाला जा रहा है। अच्छा, 2 बार उछाला जा रहा है तो सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। पहले वाले में 6 प्रकार से आ सकता है, दूसरे पर 6 प्रकार से। तो नंबर ऑफ यस कितना? एक पासा के कितनी बार भाई? एक पासा है पासा, इसको 2 बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है। तो बताओ नंबर ऑफ यस कितना होगा? 36 होगा। अब पूरा हम बनाएंगे भी नहीं, पूरा हम नहीं बनाएंगे भाई। अब आगे देखो, 2 बार उछाला गया। आगे क्या है? प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। क्या पाया गया? चाहे पाया गया लिखा हो या दिया गया है या ज्ञात है, इससे सबसे समझ लेना कि क्या एक घटना आपको मिल गई, कि ये घटना हो गई है। क्या पाया गया? कि प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है। अच्छा बताओ, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है, इसको मान लेते हैं ई घटना है। ये आपको मतलब ज्ञात है ना जी, ज्ञात है। क्या है? प्रकट संख्याओं का योग का योग 6
है, मतलब प्रकट हुई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 6 है। अब मतलब कैसे समझ पा रहे हो? देखो भाई, जैसे यस में देखो कैसे कैसे लोग बनते हैं। इधर देखो, मान लो पहले पासे पे 1 आया होगा, दूसरे वाले पे 1 आया होगा, और तीसरे दूसरे सुनो पहले वाले पे, ये भी हो सकता है कि पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2 आया हो, ये भी हो सकता है पहले वाले पे 1 तीसरी वाले पे 3 आया हो, ऐसे हो सकता है कि नहीं? ये भी पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 4, ऐसे ऐसे भाई पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 6, ऐसे क्या बन सकता है? पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 1, ऐसे पता नहीं, ऐसे 36 बनेगा। क्या बनेगा? 36। पहले वाले पे 6 दूसरे वाले पे 6, ऐसे 36 बनेगा भाई। कितना बनेगा? 36। अब बोला है कि दोनों पहले प्रकट हुई संख्याओं का योग, मतलब ये और ये का योग 6 होना पाया गया है। क्या पाया गया? 6। तो 6 मतलब समझते हो ना कि मतलब जैसे 2 1 3, इसको नहीं लिया जाएगा। ऐसे कहीं पर 4 और 6 आ जाएगा, उसको ले लिया जाएगा। तो ये क्या है? ई घटना है। ई घटना में बताओ क्या है भाई? प्रकट हुई संख्याओं के योग 6। तो बताओ कौन कौन आएंगे ई वाली घटना में? पहले बार देखो क्या आना चाहिए? 1 5 हो जाएगा क्या? और बताओ 2 4 हो जाएगा क्या? और बताओ 3 और 3 हो जाएगा क्या? और क्या हो जाएगा भाई? 4 और 2 हो सकता है क्या? और 5 और 1 हो सकता है क्या? बस हो सकता है ना भाई, इतना ही लोग हो सकते हैं। ये आपको घटना, ये आपको दिया गया कि यह ज्ञात हो कि, समझ में आया? आगे क्या बोला है? बोला है कि तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अब घटना क्या जानते हो? इसकी प्रायिकता बोला है संख्या 4 के, मतलब संख्या 4 के न्यूनतम एक बार। न्यूनतम मतलब जानते हो, जहाँ न्यूनतम एक बार बोले या बोले कम से कम एक बार, कुछ भी बोल सकता है। न्यूनतम एक बार, न्यूनतम एक बार। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, मतलब यह घटना की आपको प्रायिकता बोला है। क्या बोला है? यह घटना की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यह ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात है? ई वाला ज्ञात है। ई ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है? बताओ भाई। तो चलो, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई होता है कि नहीं होता? आप कुछ लोग बोलेंगे कि ई पहले ऊपर लिखो या नीचे लिखो। हम जहाँ जो लिखें भाई, क्योंकि हम तो घटना जिसको घटना बनाए उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। ये आपको ज्ञात है, जो ज्ञात होता है वो नीचे लिखा जाता है। और किसकी प्रायिकता? संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता पूछा है, तो ये आपकी प्रायिकता अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भैया, ई ना, क्योंकि ये ज्ञात है। तो बताओ यफ इंटरसेक्शन ई कैसे बनेगा? इधर देखो उल्लू, ये दोनों मिलाकर इसको बनाने की कोशिश किया करो। जो इसको बना लेगा उस क्वेश्चन करने की कर सकता है। यफ और ई को मिलाकर एक दोनों को कंबाइंड करो, देखो क्या हो जाएगा। यफ घटना क्या है? संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। और ई घटना क्या है? प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 प्रकट होना। तो मतलब क्या समझते हो भाई? क्या समझ रहे हो? मतलब ये हो जाएगा, इसमें बात ये बनेगी। पहले सुनो, पहले ई वाली घटना में देखो, मतलब यफ और ई घटना में दोनों कॉमन हो, ऐसे होना चाहिए ना। मतलब सुनो, पहले कॉमन होने का मतलब है जो ई में हो वही यफ में भी होना चाहिए। पहले बताओ ई में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। यफ में पता नहीं कितने लोग हैं, हमसे नहीं मतलब है। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, बोला है कि सुनो पहले, देखो ई में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं कि नहीं है? 5 लोग हैं। अच्छा बताओ, ई वाले में 5 लोग हैं। एफ वाले में क्या बोला है? 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। कुल मिला के अच्छा अगर कॉमन भी होगा तो यही कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग कॉमन हो सकते हैं क्या? अगर कॉमन भी होना चाहिए तो, समझे नहीं? अब 5 लोग कॉमन हो सकते हैं। तो चलो बताओ, अब कॉमन क्या करना है? कम से कम 4 तो एक बार आना ही चाहिए। 4 एक बार तो आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी बार आ जाए। तो देखो दोनों में भाई, इसमें बताओ 4 कितनी बार आया? कहाँ कहाँ है? ये वाला इसमें एक बार 4 आया है, इसको नहीं लिया जाएगा। दोनों में कॉमन में इसको तो नहीं लिया जाएगा, नहीं समझे? अच्छा बताओ, इसमें 4 एक बार आया है, इसको लिया जाएगा। इसमें नहीं लिया जाएगा, इसमें लिया जाएगा, इसमें नहीं लिया। मतलब 2 ही लोग आएंगे दोनों के इंटरसेक्शन में, नहीं समझे? तो देखो भाई, 2 लोग आएंगे, 2 बटे कितने भाई? अपान में कितने लोग? 36। समझ पाए रहे नहीं? अपान में ई वाले में कितने लोग हैं? वो ई वाले में 1 2 3 4 5 बटे 36। क्या हो जाएगा? 36 36 कैसे? 2 बटे 5। आज तो समझ में आया नहीं आया? ये हो।